रावल माल की भक्ति की पराकाष्ठा इतनी पहुंच गई थी कि उस बादशाह की एक लड़की हुरलबाई नाम है उसका, उसने इन संतों की महिमा के बारे में सुना था और किसी यात्रा में जाते वक्त ये माला जाल पे जो भजन संध्या का कार्यक्रम होता था, जो साधु संत आते थे, जो संतारो मेड़ो चैत्री बीज ने हो तो देश प्रदेश के साधु संत आते थे और भी भाविक जन आते थे, पर आने जाने का साधन उस समय ऊंट घोड़े बैलगाड़ियां इत्यादि होते थे। संतों के जमावड़े में सारे ज्ञान अर्जन करने के लिए आए हैं, यह अति आवश्यक नहीं है, और उसे कितना प्राप्त कर पाएंगे ये भी उनकी क्षमता पर निर्भर करता। किंतु आने वाले वहां एक दूसरे के सवारी के योग्य ऊंट घोड़े अथवा बैलगाड़ियां जो भी लेके आते थे, वो उनको अगर पसंद आ जाते थे तो एक दूसरे से सौदा सपाटा करते थे। इसी तरीके से वो संत चले गए और धीरे 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 करते करते संतों का मेला पशु मेले में तब्दील हो गया। और इस भौतिक युग में पशुओं का भी अब क्या कदर रहा है, अब नाम मात्र का मेला रह गया। ये उन महान संतों की परंपरा के संत न होते संसार में तो चला जात ये ब्रह्मा, ये ज्ञान केरी लहर से उठारत था, मोटे संत न होते संसार में, संसार में तो ये जला जात ब्रह्मा। अब हम शुरू करते हैं रावल माल और रानी रूपादेवी जी के पूर्व जन्म के वृत्तांत से शुरुआत करते हैं। कहते हैं कुछ लोग मारवाड़ प्रगना बताते हैं, कच्ची काठियावाड़ी लोग गुजरात का प्रगना बताते हैं, पर अलसी जी पीछे बैठे वीणा वाले लोग उनको भाटी बताएंगे, लेकिन भाटी नहीं। वीणा पे गाने वाले लगभग लोगों ने अलसी जी को भाटी बताया, पर रावों की बहियों के अंदर अलसी जी परमार है। और कहा जाता है कि जगदेव परमार के घर जब कंकाली से वरदान लिया था, तब से कह दिया था कि तेरे घर बार बार तेरे कुल में मैं अवतरित होती रहूंगी जब तक मेरा विवाह नहीं होगा। और कहते हैं 7 अवतार लगातार हुए, 7वां अवतार रूपादेवी जी का है, उनका विवाह हो गया। वो शक्ति को वो अपना कार्य पूर्ण करना। ऐसे अड़ा भीड़ जगदंबा। अब ये सारा एक विचार करें हम तो ये सारा तयशुदा कार्यक्रम था। भगवान के घर और महापुरुष जो कार्य करते हैं वो बस इतना ही है कि बताते नहीं है, बाकी पहले से तय होता। उनको पता होता है और हमको पता नहीं होता, फर्क। ये महान जगदंबा थी, जोगमाया थी, अड़ा भीड़ शक्ति थी, ज्योते प्रलंबा जोग तंबांगादि गंबा विशरी बदनम जलंबा चंद्रबुंबा तेज तुम्बा तू करी होते हताकम वीर हाकम बजे डाकम बम्मणी जगमाय परचों दीठ जाहिर रासिंग आवड़ रमणी भूकड़े सिंधन खड़क नाचे भूत प्रेता खड़बड़े पैसाण मैका घरा डाली गुडेरा लोला गड़े काकड़े रमवा कड़े कांठे घड़े 64 जोगणी जय नमो नम्मा रूप गणकल भवारा दुख बंजनी मां भवारा दुख बंजनी
आवी मां जगदंबा जोगमाया थी। ये मां रूपा देवी जी को सामान्य स्त्री नहीं थी। परंतु हम लोग इतना ही विचार करते हैं कि जितनी हमारी बुद्धि काम करती है, इससे आगे हम विचार नहीं कर पाते हैं। ऐसे महापुरुषों को, ऐसी महान नारियों के बारे में विचार करना और पहचानना, उनकी स्थिति के बराबर जाए बगैर हम पहचान नहीं कर पाते। और इसीलिए उनकी शरण में बैठ करके हरि नाम का काला वाला करते, इससे ज्यादा हमारे पास है भी नहीं। ये वो महान शक्ति निश्चित रूप से जब महाभिषक स्वर्ग से आते हैं, इंद्र की सभा में उन्हें कोई श्राप मिला था कि जाओ पृथ्वी पे, तब शांतनु के रूप में आते हैं, तो गंगा भी आती है उनके साथ। इंद्र के रूप में, धर्मराज के रूप में, वायुदेव के रूप में, अश्विनी कुमारों के रूप में जब 5 पांडव अवतरित होते हैं, तो महान जगदंबा भगवती अवतरित होती है। और महान नायक परमात्मा श्री राम जब धरा पे अवतरित होते हैं, तो उनकी अर्धांगिनी सीता जी खेत जोतते हुए हल की नोक से निकलती है। और संस्कृत में हल के फल को सीता कहते हैं, इसलिए उसका नाम सीता। राजा भीष्मक रुक्मिणी के लिए वर तो शिशुपाल को तय करता है, परंतु परमात्मा श्री कृष्ण ही उसका हरण करते, क्योंकि वो उनकी ही अर्धांगिनी थी। ये आदि अनादि युगों से अगर महान भगवती है रूपा देवी जी, तो निश्चित रूप से रावण माल शिव तत्व है, इसमें कोई दोहराई नहीं। रावण माल निश्चित रूप से शिव है, इसीलिए तो वो महान शक्ति उनका वर्ण करती, बिना शिव के शक्ति वर्ण नहीं करती है। बस इतना ही है। कोई भटकाव रहा होगा या संसार को कोई मार्गदर्शन देना था इस मार्ग चल करके। और नाथ जी आप नवनाथों में से है, और भगवान शंकर आदि गुरु शंकराचार्य, दत्तात्रेय, जूना अखाड़ा, ये जो भेक समाज चल रहा है, इनमें जो दशापंथ की क्रिया है, ये जो डूंगरपुरी जी महाराज, ये तो रूपादेव जी रावल माल से बाद में हुए थे, लेकिन डूंगरपुरी जी ने भी गाया तो थावर बीज। तारात्रा के जैतपुरी जी महाराज से लेकर के आज वर्तमान 7वां महंत प्रतापपुरी जी तक है, तो ये थावर बीज, ये क्या है थावर बीज? ये अनादि काल से चल आ रहा है। अगर विचार करें तो ये सोही क्या है? ये किसी गायक ने और गाया, सोही कह दिया है। सोही निज पंथ हलायो सतिया आदि अनादि रीत अठे। जो आदि अनादि काल का जो पंथ चल रहा था, वही शिव तत्व का, जो भगवान शिव और शक्ति ने मिलकर के जो सृष्टि रचाई थी। अगर रूपा देवी जी जोगमाया है, तो भगवान शिव निश्चित रूप से रावण माल है, इसमें कोई नहीं। और इनको पहले से पता था। हाँ, रावण माल का स्वभाव रजोगुणी है, राजपूती शासन है उनके पास में, वे राजा है, प्रजा का पालन करते हैं, राज्य सीमा की बढ़ोतरी के लिए युद्ध करते हैं, प्रजा के रक्षण के लिए न्याय और दंड का विधान करते हैं। तो अपने विलासित जीवन में मृग्या, आखेट इत्यादि के साथ भोग विलासी जिंदगी भी जीते हैं। परंतु उनकी जो अर्धांगिनी महान जगदंबा जो सती नारी है, वो अड़सी परमार के घर लालर के रूप में जन्म लेती है। और अड़सी जी परमार, उन्होंने किसी चारणों और भाटों को एक वचन दिया था कि मैं किसी जमाने में आपको, हमारे उधर के गायक कहते हैं वंगे शहर रा घोड़ा, वंगो शहर, ये सिंध एरिया जो नहर का इलाका है, जो नदी का इलाका है, लेकर के ठेठ कच्छ काठियावाड़ सौराष्ट्र तक, यहाँ के घोड़े बहुत गजब के घोड़े होते थे। वहां के घोड़े बखान करने योग्य थे। ऐसे घोड़े ला करके मैं चारणों भाटों को दूंगा, ऐसा मन में प्रण किया हुआ था, निश्चय किया हुआ था। परंतु द्रग द्रग नहीं तेज देह, जब डग मग पग पग मग मग या लग परम चग चग मुख दंत, वचन जब भग भग जम अनुचर लग भग जगरम भगवत भज चेत सुभग नर जग बल पिंगल सुजस अचल प्रसरे, झटपट मन चेत कपट तज खटपट काल नफर सिर झपट करे। लेकिन अंतकाल नजदीक आ गया, शरीर शक्य रहा नहीं, शक्तिहीन हो गया। अड़सी जी पड़े पड़े विचार कर रहे हैं, परंतु प्राण नहीं निकल रहा है, क्या किया जाए।
जमानो रे अड़सी कहे मारो एड़ जमानो कयो हमारो कीजे वंगे शहर रा घोड़ा ने लावा ए वंगे शहर रा घोड़ा मंगावा चारण भाट ने बोले आहे अड़सी कवे मारे पहुंच पूते अड़सी कहे मारे पहुंचे पूते पहुंच बड़ा है कपूते बेटो सुए मारे बेटी भली रे बेटो सुए मारे बेटी भली पूत कपूत में आया कहे रे लाल रे सुनो पिताजी रे कहे लाल रे सुनो पिताजी मुक्ति रे मारे गसदावा वंगे शहर रा घोड़ा लावा वंगे शहर रा घोड़ा रे लावा चारण भटने देवा लालर कहे मारा लेखन खोड़ा लालर के मारा लेखन खोड़ा भवा पे लारी बातों आए बोले रावण जी मात अड़सी जी पड़े पड़े करे अड़सी कहे मारो एड़ जमारो कयो हमारो कीजे आन वंगे शहर रा घोड़ा मंगावे चारण भाट चुकीजे वंगा शहर काठियावाड़ प्रदेश वहां के उत्तम घोड़े ला करके चारणों और भाटों ने देना है पर अड़सी कहे मारे 5 कपूत है 5 बड़ा कपूता मारे 5 लड़का है 5 में लखणनी मारो परणियो ए सखी तीखी वारों जाए खोडो खसोले कैर में पसे फिर डालू खाए उगमणो पड़े का कूकवो आथुना नाठा जाए इन प्रकार रा लड़का में लखन नहीं देखा अड़सी जी और धीरा 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 मरणासन नजदीक और जीवन री आशा री डोर टूटती नजर आवे अड़सी जी कने बाई लालर बाई गया और जा पिताजी ने कहो हे पिताजी आप रे कई कारण है जो आप चिंता तुर हो और अब अंतिम शैया में भी आप प्राण प्रयाण नहीं कर रहा है इन्होंने मने कारण बताओ अड़सी जी के भाई थारे भाइयों में तो मने कहीं लखन दिए कौन घना पहुंच है
कई कई जन के मैं घना जना हूं तो के कुंती 5 जन्मिया गंधारी 100 जने कुंती 5 जन्मिया गंधारी 100 जने पहुंचे 100 ने गंजिया वो काहे घने जनियो पहुंचे 100 ने गंज दिया। तो महत्व है पुरुषार्थ का, महत्व है कर्म निष्ठा का, महत्व है कर्मशीलता का। लालरबाई पिताजी वचन ले, हे पिताजी आप तो मुक्ति रे मार्ग सीधाओ, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर के महाप्रयाण करो, आप रो जन्म सुधारो और मैं जो आपने वचन देऊं और वंगे शेर रा घोड़ा लावे और 4 ना भाटो ने मैं दे। हमारे इन्हीं राग में साधु बाबा जो भजन गायो वो आगे दोहरावारी जरूरत को नहीं। अब आगे री कड़ी में 2-4 बोलने कहूं इन्हें आगे पीछे गाऊं के उन टाइम में लालबाई पिताजी रो देहांत होने रे बाद में 12वां कारण सारियो और जिन्होंने मन में दृढ़ संकल्प होया करे उन्होंने पचे बीजो काम ठीक को लागे नहीं, अंग को लागे नहीं। वंगे शेर काठियावाड़ रा प्रदेश रा घोड़ा लावारी अपने हर एक रजवाड़े रे मन में होती, जनो पैसा होता जनो तो खरीदन लावता और दाड़ा धपाटा झपाटा है तो पुराने टाइम में बहता रहता था। हमें गाड़े मोटरसाइकिलों की कर गायब ब्याह करे, गायब हर चीजों होते रही है। उन टाइम में राजा लोग जाता और जाए घोड़ा ले आ जाता, लोठा री हकरात हमेशा ही होती, आज भी है आगे भी रहे वेला, पर न्याय रे तरीके रही और अन्याय रो तरीको वो जो नष्ट प्राय हो जाए। रावल मलिनाथ जी भी अठीने घोड़ा ले हंसते रवाना हुए। अठीने लालरबाई विचार करे, उन्होंने विचार नहीं करनो तो पर संसार ने बतावनो तो भाइयों ने भौजाइयों ने वो हिम्मत बंधावनी थी, उन्हें विश्वास जतावनो तो कि उन लड़की बेन भी लड़के रे रूप में जाऊं मने कोई ओळख भी नहीं सके। तो महान जगदंबा थी, अड़ा भीड़ जोग माया थी है, उन्हें कौन ओळख सके। पर लालर वेश किया मर्दोना तुरंग पीठ पलोना अने चढ़िया तुरंग की लीधा पंथ झीणा जद लालजी नाम धरणा। धनुष बाण हाथ में भालो पैरिया केसरिया वागा। अब केसरियो वागो धारण कर अब धुमा पड़ बागड़दा धुमा पड़ बागड़दा धुमा पड़ बागड़दा धुमा पड़ बागड़दा धुमा पड़ नाप घोड़ी जब बाजार में हाली तो नगर और बस्ती रा जो लोग है सब ज्वार शाह मुजरो शाह ज्वार शाह मुजरो शाह ज्वार शाह मुजरो शाह कर रहा है कि राजा रो कोई कंवर है, कोई राजपूत है, कोई नौजवान युवक जा रहा है, मुछा पे ताव देते हुए कोई राजपूत जा रहा है। पाछी आई कि भाई आपरी बेन रे रूप में मने कणे नहीं पहचानी तो मने सबा राजकुमार री तरह पहचानी। पर अंदर बैठोड़ी वारी भौजाइयां बोली, अरे वागरे जाल ने भौजाइयों रे वरजे वागरे जाल ने वागरे जाल ने भौजाइयों वरजे कुल में दाग लगाओ नहीं मारे पंथ में हर जो अरे लालर लेकर माल सुए लखिया लालर लेकर माल सुए लखिया बाबा यगलेरी भाई भौजाइया जिन टाइम भौजाइया वाघ झाल घोड़ी रे आदि करी भाई साहब कठे जाओ आप लड़की हो
और भविष्य इन आगे जिन टाइम रूपादेवी रे रूप में पाछा लालरबाई जन्मे उन टाइम इन मतरो खंडन भी करियो है। नर नारी में एक है कोई दूजा मत जानो, एक भजन गायो है रूपादेवी जी बाद में कि नर और नारी में ईश्वर है वो तो एक ही है, कोई दूजा मत जानो। हाँ सब कूड़ो है कमठाणो, नर नारी में वालो मारो एक है, तमे दूजा मत जानो। पर भाई भौजाइयों ने समझाया कि देखो उन टाइम में सुगनावणी रे हिसाबों कि देखो मने सुगन बढ़िया हो रहा है, मने कुंभ करी वो कोचरी हड़मत ने हरणो इता लीजे जीमणा पर भाते नरणो, गड़ो भरोड़ो हमो आवेरो कोचरी जीमणी वे करे वो पक्षी जिमणो वे, और हड़मत क्या करे बंदरोरी टोली जिमणी वे और हरणियोरी डाल भी जिमणी वे। तो कुंभ करे वो कोचरी हड़मत ने हरणो इता लीजे जीमणा पर भाती नरणो, हकला निकलते जीमणा आवे तो मौज ही मौज। और रवाना वे और आगे रावण माल की फौज जावे, ये अकेला। अब मैं इनको थोड़ी देर की लालरबाई की जगह लालजी और राजपूत के रूप में संबोधित करते हुए कहता हूं कि अब घोड़ी सर पर चली और आगे मेला को वो मेड़ो तो जनाव करनो तो पहली कड़ी में देखो क्यों कि लालजी लालर वेश मर्दाना धरिया तुरंग पीठ पलोना चढ़े अशवारी कीती घोड़े री जिद लीदा पंथ झीणा झीणा इन शब्द में जाई जो बीजो मार्ग झीणो कयो लियो तो कोई होड़ी गળી જોઈ હતી का पतली डोंडी જોઈ હતી का खड़रे में कोई मार्ग જોયો तो का होड़ी गली मुंह निकला। झीणारो मतलब झीणा मतलब आगे मुझे वो काम करना है कि उस भद्र पुरुष को, उस योग भ्रष्ट पुरुष को, उस शिव तत्व को वापस शक्ति में मिलन करना है। मैं उसी कारण से जा रही हूं, न तो कोई घोड़ा लाना था न अड़सी जी कोई 12वां करना था। एक ही मकसद तो कि पिताजी को वचन देना भी माध्यम बना, पुरुष का वेश धारण करना भी माध्यम बना और वंगे शहर घोड़ा लाना भी माध्यम बना। उस शिव तत्व को, जो शिव तत्व जो भगवान का शिव का जो तत्व है योग भ्रष्ट है, अभी भटके हुए बीच में एक पर्दा है, उस पर्दे को तोड़ करके रावण माल को शक्ति में करके शक्ति संपन्न करके रावण माल को जन जन की आस्था का केंद्र, और आज हम कहें तो भगवान शिव का ही अवतार रावण माल, उनको शक्ति संपन्न करना। अड़सी घर लालर नहीं होती तो अड़सी जात हूत, पर जे रूपादी जी मलिनाथ जी रे संग में अगर नहीं आवता तो बीजा राजा महाराजा जी अनारी भी प्रशस्ति गायन हो तो, पर कुछ काल के लिए झंडे हो निशान ते न जाने को जाने है न को द्वार दूधू भी बजानते, ऊंचे महलानते उठानते न जाने को जाने है न को गज मत के विधानते, अरे स्वांगते न जाने वो गुमानते न जाने को जाने है न को कर कोटिक उपानते, रसिक बिहारी चार बात ते जहान जाने विद्या हरि ध्यानते कृपानते सुदानते। यानी विद्वान होए एने जगत न भूली सके, दातार होए एने जगत न भूली सके, शूरवीर होए एने जगत न भूली सके, का पछी परमात्मानो भक्त होए एने जगत न भूली सके। बीजा संसार में आवाना जावाना छे अने बधाय मरवाना छे, एमां कांई फेर न पाछ। रावण माल और रूपादेवी रो भेंटो हुआ, रावण माल दोई भेड़ा हुआ, लालजी मालजी भेड़ा हुआ, कवल वचन करना कहे रे मालजी लालजी सुनो मोरा मालजी, अपने आधो आध ठेराना की कर जावो हो थे कि मैं ही घोड़ा लेवा जाऊं, खासी घाटी फौज दिए आप कटे पधारो कि मैं भी इन्हीं काम जाऊं। कहीं कहीं मस्करा लोग होता संसार में है प्रकार रा लोग होया करे, जको बाप जी फरमाता ना मोबाइल री दुनिया तक की सीमित रिया करे, बहुत बिल्कुल छोटी दृष्टि जठे दिखे इतनी भाव में संसार समझवा वाला क्या देखो देखो करम फूटा एक लो जावे घोड़ा लेवानी। मैं इतनी फौज दे 3 गोता खाधा पर आज घोड़ियो एक हाथे पड़ियो कोनी, हमका बड़ी हिम्मत करियो, और ओ देखो अकेलो जावे घोड़ा लावे न्याल करे। आपस में मस्करियां हुई, हंसी हुई, लेकिन उन्होंने केवल रावण माल की ओर दृष्टिपात करके डाला, माल जी अगर आपको मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो रामा सामा हो गया, मैं अड़सी का पुत्र हूं। तो ओहो अड़सी जी परमार रहा बेटा, हाँ मोरा पुराना मित्र था, की करे तबीयत कहीं वे तो चलता रहा, तो मैं उन्होंने पुत्र हूं, वारे वास्ते मैं वचनबद्ध हूं और घोड़ा लावे चारणा भाटों ने देना है, इन वास्ते हूँ जाऊँ। अगर आप ही मंजूरी हुआ तो आप जी के काम जाओ, इन्हें काम एक जाऊँ तो, और फिर दो एक रहा रही हो, एक मार्गरा मार्गी हो, ठीक है। पर संयोग भगवान रे घर रो संयोग, और मलिनाथ जी भी उन टाइम में रावण माल जी ठीक है। अपने बेली साथियों ने समझाया माटी का एक है वधतो ही जैन हाथे कब फायदो की है,
एक है ना लौठो आदमी है, देखो ये बोलवारी बोलिए तो जब तब बोलवे की जान पड़े, नहीं तो मुख मौन हो चुप हो ही रही है। आदमी को बोले एक, आदमी को मोले एक बोल में पिछानिया, आदमी रो तो बोल ते ही पहचान पड़ जावे कि हाँ रावण मलिनाथ जी गुण ग्राह्यता परीक्षा कर ली कि सच्चो राजपूत है, हिम्मत वालो राजपूत है। हिम्मत कीमत न होय, बिन हिम्मत कीमत नहीं, करे न आदर कोई, रद कागल नो राजिया। हिम्मत के बिना कीमत नहीं होती है। ले लिया साथ में, हो गई साथ में। घोड़े फिर चल पड़े, बागड़दा धुमापड़, बागड़दा धुमापड़, बागड़दा धुमापड़, बागड़दा धुमापड़। और घोड़े जाकर के वंगा शहर के नजदीक डालो करियो, हमें भेजा, जाओ भाई ले लाओ घोड़ा। लाल जी क्यों थे जाओ, या तो पहला थे जाओ, या तो मालजी री फौज रा जो को घना आगल जी बात कर मैं अमार जाऊं हिम्मत करे ले रहा हूं घोड़ा। बाहर गया मंगड़ियार और कोई घोड़ा उबा था वहां टोले ले मजबूत घोड़ा हुए, डंगरी डंगरा घोड़ा हुए, व्यवस्थित घोड़ा हुए। उन्होंने तो कठे अंडे भोयरों में बांधेड़ा जो ने अगरबत्ती सा धूप हुए, बाहर हिमाड़े में फरे सरे। उन्होंने कौन ले जाए, कोई को ले जाए नहीं, हमें हमें कि टोकड़िया मेला में फटा करी जाए। मैंने ज्यों छोड़ था उन्होंने लेना है टोलो टोलो के घोड़ा ले आया कि ला यार दे बढ़िया करी। मालजी क्यों कि वाह वाह धन्यवाद है। हमें घोड़ा केड़ा लाया के मुझ वड़ीरा पागड़ा पुछ तंग डाभोरा ऊपर गुदड़ मोडिया जो डेरा डुमोरा चढ़िया तो हाले नहीं पंथ में पाड़े फोड़ा। अरे पगे उतारो पागड़ी मने गरीब उगाड़ो घोड़ा थारे धके पोतियो। घोड़े ने कहे मने गरीब उगा मैं घोड़े माथे चढ़ो, घोड़े ने माथे चढ़ो। सोंधी पड़ियोड़ा एड़ा घोड़ो ने कौन लेन जा। मालजी क्यों बढ़िया लाया भाई, वाह रोंगड़ो वाह जोरदार लाया। ओके दाड़ो करवाया हमें, भेड़ो तो नहीं आवणो तो। कई बाका राजपूत भेड़ा होता मुझा फरक 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 करवा बेटी के मालजी यूं मत को, मैं हमारे जाऊं लेना हो। लाल जी क्यों नास, हमें दाव मारो है, एक दाव आपरो तो एक दाव मारो तो पाछो हूं नीला सको एक दाव पचा अपने बारी बारी में आदवा आदरी शर्त हुई है तो एक दाव मारो। घोड़ा घेर लिया मां शक्ति, अब कुछ संशय नहीं। और तो जोगमाया गई, जोगमाया और तो तड़तड़ ताला टूटिया ध्रुजे पड़िया और प्रोलोना ताला टूट गया। जोगमाया जो खेल रचना करनी, रचना करवा वाली वो महान शक्ति है, उन्नो ही सृष्टि उत्पन्न करोड़ी है। ताला टूटा, घोड़ा अपने आप रवाना हो गया। विषम संख्या में घोड़ा था, अब कई कहे 51 था, कई के 351 था, मैं तो कोई हजारों वाली संख्या में था, पर विषम संख्या में घोड़ा था, सम नहीं था। एक ही वाला घोड़ा का तो 21 था, का 51 था, का 101 था, का 1001 था, का 1,01,000 था, पर तो एक वध तो आध आध करो तो एक बचे। और घोड़ा बड़गड़ा 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 जाने खाने वाले युद्ध रे मैदान में मारना संगारा घोड़ा। इन प्रकार घोड़ा रवाना हुआ। एक ही बात, अरे घोड़ा केड़ा के चपला जो चमकंत बैग बादल जो पूरा गर्दन मन हूं मोर संग में शोभे सूरा कनक वर्ण गा भरण। एक बाबे न अधूरा जोने एक के बीबो क्या करे हंचे ने, एक बीबे न अधूरा पवन कसूदो पीठ ले जो ठेक लंगूरा। जो वांदरा की तरह उछड़या करे, एक डाल बीजी डाल यो घोड़ा उछड़ता आवे। लत जू ठेक लंगूरा बलदेव असल एवा बिरद, वो निज स्वामी संगे मरे घवराय अंग घोड़ा घना पण धर पाछो ठग नहीं करे। पछे स्वामी रे साथ में मर जावे पण धरती कदाच वे युद्ध रे मैदान में। देखो घोड़ा भी बड़ा विचित्र घोड़ा होता। महाराणा प्रताप रे चत करी समाधि री पूजा करे। इस देवतुल्य पशु ने इस क्षत्रिय जाति की कितनी मदद की है, विचार करो। क्या सूरवीरों की मदद की है। घोड़ों के विषय में बोलना शुरू किया जाए, रंग देना शुरू किया जाए तो मित्रों रात व्यतीत हो जाती है। इस देवतुल्य पशु ने, देवतुल्य पशु ने बाबूजी री बात आवे तो केसर कालवी री बात आवे, महाराणा प्रताप री बात आवे तो चेतक री बात आवे, रामदेव जी महाराज री बात आवे तो लीला घोड़ा री बात आवे, और रूपादेव जी माल रे जीवन री शुरुआत हुए तो घोड़ाओं की शुरुआत हुए। और जिन टाइम में विरवड़ी माता जी रो वरदान दे राव नवघण हमीर सुमराऊ चाहल ने छोड़ावा गयो तो उन टाइम हमीर सुमरे भी और 9 लाख घोड़े चढ़े 9 गण सुमरो धर 100 लड़े सर 7 सड़बड़ शेष खड़बड़ अन 4 चक धर चल चढ़े इन रूप सिंध पर आयो इला रज अंबर अड़ी नत बड़ा नवड़ा दियन भरे वड़ा पूर्ण बरबड़ी। और उन टाइम में सिंधरो सुबो प्रधान ऊपर देखे घोड़ा आवता ने के अड़े घोड़ाड़े कोई होडा भी राजा अटे छोटा सरदार कोई आयोड़ा वे तो सिंध प्रगनेरा उठता बैठा आज के अरे घोड़ा कई देख जो कदे आज भी कसे उठता बैठता हुए अरे घोड़ाड़े ए घोड़ा उण दिन रा घोड़ा घाटा घोड़ा आवता देखे अरे घोड़ा घोड़ा हुजू बीजो कई हुजू कोई
पुराने टाइम रे में खेती बाड़ी होती जो तीड गणाया करता, औंधी आवे जो दिखता कि टीडी डल आवे डरता। यहाँ पर से कोई राजा री फौज आती तो घोड़ा ही घोड़ा होता तो डरता है, घोड़ा आया या तो नगरी रो नाश करी जाएला या फसलों रो नाश करी जाएला, इतना घोड़ा हुए हैं। घोड़े ही घर था साहब, जो घर में घोड़ा होता उमरी मौज होती। हमें घोड़ा घोड़ा रा मौन ज्ञान घोड़ों रे चरवा वाला जरूरत नहीं है। बिना किसी कारण के मरने वालों का अब जमाना नहीं है, लेकिन जमाना आएगा, तैयार रहें। एक रोटी और एक जना है तब तक ठीक है, एक रोटी और 2 जने हैं तब तक भी ठीक है, आधी आधी लेंगे ले लेंगे। एक रोटी और 4 जने हैं तब तक भी ठीक है, लेकिन एक रोटी और हजारों जने हो जाएंगे तब छीना झपटी शुरू हो जाएगी, और तब बिना कारण के किसी और के लिए मरने का जमाना आएगा आएगा आएगा। तब ये डिब्बी वाला जो खटका दबा करके जो शासन चलता है ये समाप्त हो जाएगा, अराजकता फैल जाएगी, तब फिर घोड़ों की आवश्यकता पड़ेगी। और तब से फिर बिना धड़ सिर बिना जाही को धड़ लड़े, डरे न जम के दूत को, कभी समझ भेद पिंगल कहे न यही घर में रजपूत को। ये जमाना भी किसी जमाने में आएगा। रावल माल रूपादेज क्या लालजी घोड़े लेके आते हैं, घोड़ों को लेकर के रवाना हो जाते हैं। हमें घोड़ा लेन जाओ का सेना लारे आवेला हमार बार, हाँ हमार बार चढ़ेला कैरी वार के सांता त्रोड़िया पंजरा वाला साकड़ लेती बाग झूठा बांग बोली गामड़ा में थिया हाक बाक झूठा सिंह चम जाला अने बछूटा पहनांग जाने टूटा आसमान कहता कुटा जमी तांग का तो जाला फाड़ा तेग वाला प्रलय काला वेर जागे पाड़ वाला रंगे गाला रग ताला पूरा अने फुगड़ा उठेड़ा वाहे वादळारा नूर पड़े थारा झबका करसो ने बंद करसो जतरा आ छंद पूरो थाशे। आ तो शफंकरो गीत है, आ तो सांदा त्रोड़िया पांजरा वाला सांकले थी बाग छूटा अजने सिंह ने छोड़िया वन किकर दौड़े फौज आवाले तो इन प्रकार री आवाले सांदा त्रोड़िया पांजरा वाला सांकले। चलो धुन के गाले तो सांदा त्रोड़िया पांजरा वाला सांकले थी बाग छूटा बांग बोली गामड़ा में थिया हाक बाक। सांदा त्रोड़िया पांजरा वाला सांकले थी बाग झूठा बांग बोली गामड़ा में थिया हाक बाक का तो झूठा सिंह जम जाला बछूटा पहनांग जाने बछूटा पहनांग जाने टूटा आसमान के तकुटे तब मितांग का तू जाला फाड़ा तेग वाला प्रलय काला वेर जाके पाड़ वाला रंगे गाला रंग ताला पूरे हो गाला उठेड़ा वाहे वादड़ारा नोर भड़े पड़ी ताली बंदू तारी वाजा रण कटाना झणन की काड़ी ठणन की पाखरा काड़ी झणन की सिंधुआ राग उठिया जोदार रण की सिंधुआ राग रण की सिंधुआ रण की सिंधुआ सूरा करे मार 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 मार। इन प्रकार री फौज आवेला पेड़ा उबड़े क्या एड़ी फौज आवे तो सांदा त्रोड़िया पोंजरा वाला की अपना पोंजरा तोड़ दे तो निकलो घोड़ा ले नठे फटाफट। आ घोड़ा वेणीरा घना तेज था, रावल मालरी सेना में भी घोड़ा जबरदस्त था, घोड़ा ले निकल गया धड़ाधड़ थे कि मैं अठे रखवाली करूं। जो फौज आवेला बंगेरे बादशाही फौज तेरे तुंगी फौज आवेला उनने मैं रोकवारो प्रयास करूं। आप घोड़ा ले और मारवाड़ प्रदेश का नहीं मलानी प्रदेश का नहीं कूच करो। रावल मालरी फौज घोड़ा ले और रवाना हो जावे और महान अड़ा भीड़ जगदम्बा वड़ला रे नीचा बैठ जावे और फौजी आवता तो मार्ग वेता ने पूछया करता पग लेता तो ही पूछता अरे भाई कौन है बताओ वीरा बताओ अठे कोई घोड़ा चुराई जाती कोई फौज देखी किताक लोग हा केड़ा केड़ा अड़ा भीड़ लोग हा एक दूसरी था तो ले ना पे जावो तो हम लड़वाने पर धके केड़ा रांगड़े तो कि भाई जाता तो ठीक है था पर थो में मने लखण नहीं दिए वो घोड़ा पाछा लावो एड़ा लाल जी कहो थी जो जावो हो तो एड़ो की है अरे अठे हूँ धाड़ो करी जावे ना वांगेरा घोड़ा आज दिन तक कणे नहीं चुराया पहली बार चुरान ले जावे बंगारी फौज अरे एक मालानी रो शासक तो ठीक है पर थोड़ी अपने कसरत हो जाए तो कहीं के हूँ हेंगो में कपूत तो हुई जू तो मैंने लारे छोड़न गया अमल पानी उतरिया रहा अठे बैठो पछे के मैं एक कसरत करूं एक है धनुष रो तीर छोड़ू ये वड़ला रे मायो तीर थे निकाल दो तो जाई जो लारे नी निकले के तीर घणाया था मोय पाड़ हींग भाखर हींग अडगड़ हींग हाँ मुछा फरक 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 के हमार तीर
और कहीं तीर चलावेला में तो कई भालारा भाला खींचा बाहर और फटाक कान तक खींच और सवा गज जिन टाइम वड़ला रे तना रे माए जा और तीर बैठो है हमें निकालो एक खप्यो बीजो खप्यो रावण बाणासुर वालो धनुष हो राजा जनक री सभा में अगर धनुष उपड़े त्रिबंक धनुष भगवान शिवरो अगर भगवान राघवेंद्र श्री राम के सिवाय किसी से ऊंचा नहीं हुआ था तो ये भी वही धनुष देखो विचार अब विचार करना ये केस ऐसा का ऐसा आ रहा है मामला वही का वही बन रहा है अब उनसे वो तीर नहीं लिया गया खींचो खपत करी मेहनत करी तीर नहीं निकलियो क्या मैं तो कई जणो बीचरो रास्तो काढ़ियो क्यों फटाफट बीचरो वकील गणाव्या करे वकालत करी के तो थूपरो निकाले ने अड़ो गए को निकलतो वही झाड़खार में फसीड़ो के ठीक है आप घोड़े माथे सवारी करी लालबाई घोड़ा माथे सवारी करी पगरे अंगूठो ने आंगली रे बीच में पकड़ परो और तीर ने निकाल दियो खरा ले और तुणीर में राखता है बोलियो और एक तीर थारी फौज रे वास्ते और महापराक्रम बतायो जगदम्बा आपरो क्यों हमें हालो ये यो तीर निकाले पकड़े अंगूठे वो यार तो एक तीर ही घणो अपने कौम पर घोड़ा गया जीव तो रियो कम से कम हमें ध्यान राखो लार दो बड़े हावड़ बांध कही जो हमका बताई जो वो थारे जो घोड़ा लेन गया है उन्होंने की जो बापू भाईड़ा बेर का मत आवे और घोड़ी दौड़ी बागड़दा धुमापड़ बागड़दा धुमापड़ बागड़दा धुमापड़ बागड़दा धुमापड़ और जठे रावण माल जठे ढालो करियोड़ो जठे विराजियोड़ा है कठे तलावरो किनारो है वड़री छोया है और झीणी झीणी बोरड़ियां और झाड़ी है उन झाड़ियां रे माए वे घोड़ा उबा है और रसोई री रोटी पानी री तैयारी चल रही है और सब सेवक लोग सेवा में लागूड़ा है रावण माल विराजमान है और लालबाई जो लाल जीरो रूप धारण करिया घोड़ो खररररररर उबो रही घोड़ो उबो रहे कि भाई फटाफट करो मारे जल्दी जाना है तो भोजन भोजन आरो को नहीं पे भोजन करता रहो अपने जो कवल आ कवल पूरा करो कई कवल आ घोड़ा करो आदो आद हमें घोड़ा आदो आद वे नहीं कई जने हम टोलिया धोखा लीदा हो करिया घोड़ा आदा या जब आद नहीं वे और लालबाई बीच में घोड़ो निकाले खररररर जो घोड़ो आधा या ना आधा या बीच में आयो तलवार खांडे रे खेच कियो झटको घोड़े रा एक ढोलन दो टुकड़ा कर चतुर लोग गुण में आता कि घोड़े में थे घा करनियो सामान्य व्यक्ति को है अब वो कोई राक्षस है कोई देव है कोई यक्ष है कोई विचित्र पर सामान्य पर अब परीक्षण करना पड़ेगा क्या वह कथा यूं बताती है कि कयो भाग लेवला तो बेड़ा आसुरी प्रवृत्ति के अपने टेटर ने कौन उपाड़ी कि मैं तो माथा वालों पाव ले हजे भी ओपा वाला हरौतिये वाले पाए हरकता हरकता पागे तक जाए पर हरौतिये बीजन को बेवा देने हाँ हाँ वदन वाले पाए नहीं बे बीजन आव तो देखे शेखा हरकी हुए तकिया रे हम कहीं मार सा कुंदन सिंह जी है ना क्यों ये तो है ना थे टू है ना हाले भेड़ो हालवा दो इन्हें हर जे हरौतियो छोड़े भजन क्षेत्र में उतरिया उन्होंने नौमरी जागना पे देव बैठा हो अपना की हाल हो से जोगमाया जाने खैर वो भी एक स्वाभिमान की बात है मस्करे लोग क्यों ठीक है ये हमारे मस्तक वालों पाओ का ठीक है और जो लारी धड़ वालों पाओ है उठान घोड़ा रहे पीठ माथे धारण करी और आगे घोड़ा लारे लाल जीरो घोड़ो फलांग पर दूर गया एक दूसरो तालाब आयो है उन तालाब रे किनारे घोड़ा ने रखा आप स्नान करें लेकिन रावण माल और उन्होंने चतुर एक नाई प्रधान दोनों छुपता 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 लारे हालो और जावे कठे न कहीं करे और देखना अरे सिंगरे स्वरूपी होए ए सिंगरे स्वरूपी होए तू रंग भरखियो रे सिंगरे स्वरूपी होए ए नावण रूप भया नारी रे
अरे लुकता छिपता माल जी जोवे, लुकता छिपता माल राजा जोवे, पाप नजरारा लगाए कहे रे लालर सुनो माल जी, कहे लालर सुनो रे माल जी, मारे सू व्याव रचावा आहे स्वरूपी कही जय महाशक्ति, सिंह स्वरूपी कही जय महाशक्ति, आसन पड़े न हमारी आहे लालर कहे हमारा लेखन लिखाना रे, लालर कहे हमारा लेखन लिखाना भवा पूर्वली बातों आहे बोले सदगुरुदेव। अब लालर रो रूप देखियो रावण माल। अब मलिनाथ जी क्या अब इन भाव में तो नहीं बैठे, क्योंकि आप तो सिंगणी रो रूप हो, आपने मैं स्त्री रूप में कंचन वर्णा रूप भी मैं देखियो, पर आप सिंह रूप हुई। अब आप यूं करो, दूसरो जन्म धारण करो और वचन दे हाली महाशक्ति रली महासागर माई, तो जोग माया वो महासमुद्र में रल गई। और इनने बाद में लालर बाई रो वर्तांत नहीं मिले, पछे बदराजी बाला रे घर में रूपा देजी रूप में जन्म। अब बदराजी वाला रे घर में जन्म लेवारो वचन देन जिन टाइम जावे तो बदराजी वाला एक साधारण राजपूत, परंतु किसी भक्त ने जब उनकी महिमा गाई है तो रानी रूपादेव जी की मां को भी रानी कह के संबोधित किया है भजन में। अरे रानी ने लागो है पेलोड़ो रे मास, सरवर पानी सरवर नावण ना, सरवर नावण रानी हाली रानी लागो है पेलोड़ो रे मास, सरवर नावण ने रानी हाली रानी ने लागियो नवो नवो नमो नमो मास, बाला बदरा रे जन्मी दी करी रानी ने लागो है नवो नमो मास रे, बाला बदरा घर जन्मी दी करी।
बाई जन्मी है वार शुभवार, शुभरी घड़ी में बाई जन्मिया, जन्मी है वार शुभवार जी, शुभरी घड़ी में बाई जी जन्मिया। बाजा सुवनिया गज थाल, बाजा सुवनिया गज थाल, तांबेरे पाए बाई जनमिया। बाजा बाजा सुवनिया गज थाल, तांबेरे पाए बाई जनमिया। चाहे वेद ने पुराण, त्रेता युगारा वाचा टीपणा जोशी। चाहे वेद ने पुराण, त्रेता युगारा वाचा टीपणा। गाओ गावो रे हरि गुण गान, ले वो ही डोलो हर रे नाम। गावो गावो हरि जीरा गान रे, छिरे उमर में थोड़ो के बाईरो जन्मरो जसोदा है नाम, रूपा कही ने बतलाव जो। बाईरो जन्मरो जसोदा है नाम, रूपा कही ने बतलाव जो। खाती कई जे धर्मियारो वीर, पालनियों रे घड़ जे फूटरो। खाती कई जे धर्मियारो वीर जी, पालनियों घड़ जे बाई रे फूटरो। ओ खाती करियो है मन में घड़ो कोड, पालनियों घड़ियो है चंदन रूप। खाती करियो है मन रे माई कोड, पालनियों घड़ियो है। बोले रूपा देव जी। इन प्रकार रानी रूपा देव जी रो जन्म हुआ। मैं एक जगह पुस्तक में पढ़ियो, इनमें क्यों क्या जोची जोशी वाचा है वेद ने पुराण, त्रेता जुगोरा लीदा टीपणा। और जन्म रो बाईरो जसोदा है नाम, अने रूपा कई ने बतलाव जो जे कवि कल्पना करी है किंटेमरी उनने ध्यान वेला। नक्षत्रों में विशेष रूप कई नाम आया भी करे, क्यों नक्षत्र नाम अलग होया करे, राशि नाम अलग होया करे, इन प्रकारों लग्न नाम अलग होया करे, उनमें भी चरण नाम भी अलग होया करे। एक राशि में 2.5 चरण होया करे, उन 2.5 नक्षत्र होया करे, और 3 चरण होया करे, उन चरणों के अनुसार अलग अलग नाम होया करे। तो इन टाइप रो भी नाम, परंतु 8-10 नामा रमाए जो भी आपने आछो लागे। पण बाई ने रूपा कई ने बतलाव, रूपा बाई नाम राख्यो। अब एक समय री बात है, और रानी रूपा दी जी रे जन्म रे पछी एक दिन रो टाइम इनमें एक कड़ी जन्म रही बधावे री कड़ी में एक है कि एवा अवर बधे है दिन रात, रूपा बाई वधे है दिन में चौगणी। अवर मोंडे मेड़ी अने साल, रूपा बाई मोंडे हरवी देवली। नैना नैना टाबर गडखा करे रम्या करता, धूड़रा घड़ोलिया बनावता, घड़कुलिया बनावता। उन टाइम टाबर री परीक्षा वहती कि वो टाबर मोटो वेन कई कर। छोटा छोटा घरोंदा बनावता, सज्जन पुरुष भला पुरुष वो टाबरों रो परीक्षण करता कि वो टाबर मोटो वेन कई करी। कहने पूतरा पग पालने में दिसे। हमें
वो जमाना लद गया। आज न तो परीक्षण करने वाला कने खुद परीक्षण नहीं कूची है। 3 साल रहा और A for एप्पल एंड B for बॉय इनमें फंसा दे। जको A for एप्पल एंड B for बॉय तक ही रहे। एप्पल खावे लेकिन पछे आलू तो खावे ही जाए, इनमें फंसुड़ा रहे। लेकिन वे हमारा बड़ा विरला जमाना था। क्या क्षत्रियों का जमाना था, क्या इस संसार के सनातनी पुरुषों का जमाना था, जिसमें 18 वर्ण के लोग, सभी वर्ण के लोग एक दूसरे का परस्पर सहयोग करते हुए हिलमिल करके रहते थे। न कोई संप्रदायवाद था, न कोई खांपवाद था, न कोई जातिवाद था, न कोई पंथ मत मतांतरवाद था। सब सनातन के पुजारी थे। एको आम द्वितीयो नास्ति, एक ब्रह्म की पूजा करने वाले। ऐसा एक विरला जमाना था। विकृतियां तब भी थी, आज भी है, आगे रहेगी। और महापुरुष पग पग पर प्रकट हुए और मार्ग प्रशस्त किया। जो मार्ग हाल्या वे पार हुआ, जो नहीं हाल्या वे भटकता रिया। माल जी कहे मारा वचन सांभळो, घोड़े जीण मंडाणा, 4 पौर सिंगार, 4 पौर शिकार खेल सौ पानी दूध वे पीना। अब एक समय की बात हुई, रूपादेव जी 12-16 वर्ष रहा हुआ है और रावण माल ने अंत प्रेरणा हुई और आप रे बेलिया साथिया ने कहो हालो भाई। माल जी कहे वचन मारा सांभळो, घोड़ले जीण मंडाणा, अपे 4 पौर शिकार खेल सा पानी जाए दूध वे पीना। और लाटो किणरो राज सहेली, और जो घोड़े चढ़ियोड़ा रावण माल दूधो खनेई के नजदीक रानी रूपादेव जी रे मंदिर की स्थापना हुई। और मारी मेहरबानी हुई है रूपादेव जी की। उठेरो कार्यक्रम वो उन दिन भी मुख्य जागरण में वठेरे लोगों भी मनेज निमंत्रण दियो तो, और उठे भी भजन संध्या। अब देखो रूपादेव जी की भजन स्थिति रे मामले में मैं बहुत सामान्य हूँ। उठेरे लोग क्यों तो रूपादेव जी के परम भक्त, मुझे नहीं लगता कि मैं परम भक्त हूँ। काला वाला है ईश्वर नामरा, मेरे से कई श्रेष्ठ विराजे हैं, पर निश्चित रूप से कृपा हुई। अब वे जो मलीनाथ जी बद्रा जी वाला रे मुंगारो लाटो नाख्यो बाई बातों लेन आई है। और रावण माल घोड़ा सवारी ले ठाकरा रे घोड़ों रो बड़ो तकलीफ थी अगी। बेचारो मार्ग वे तो बाबा जी क्यों क्या ठाकुर साहब थोड़े लाटे माथे भेव चरे है। लाटो तो लेन क्या था, पछे डोकारी कहीं क्या करो, कलार को कलार को कराई जो पीकू भाषा में क्या कलार फाड़ी परी गावड़ा चढ़े मन को तो के एक कुआड़ी बेवलो जा ढोंके ना उनने खाई देना के राम राम गणेश पड़िया जना बदराजी वाला क्यों है घोड़ा आवे, घोड़ा वाला मूंगड़ा थोड़ा ही जे पावरा देना पड़ी। देखो बंधुआ आयोड़े अभ्यागतो आदर करनो और घोड़ा रू घरे आवतो तो अपने घर में अन्न है कम है थोड़ो है, पर ये रेवत ने पावरो दिए बिना सज्जन और इज्जतदार अगर कोई क्षत्रिय रो घर हो तो, या कोई विद्वान रो घर हो तो, या कोई जानकार रो घर हो तो जके घोड़ा री परीक्षा होती वो भूखो रह जातो, टाबरा ने भूखा राखतो, पर रेवत ने भूखी को राखतो, घोड़े रो पूरो पावरो भरतो। एडो एडो एक जमानो हो, थोड़ी लाइट राखजो भाई। जना लाटो किणरो कहीजे राज सहेली कठे खेतरो हाली। रूपादेव जी कहे बाबू साहब वनवास पधारिया वन में घोड़ी डाली। बाबू साहब तो जो मूंगो लाटो तो मूंग तो कर दिया भेड़ान के भाई ठाकर साहब पधारे हूँ ये गुणे रे मोए बड़ो गुणावटी होती ना मूंगो खेरोड़ो खेर वो पोंदड़ा गुणे रे मोए बैठो छिपोड़ो ए हमारे पास आई थने बाई ने देखे उबा रहे कोनी और मूंगड़ा बच्चा है दो हई दो हई तो घोड़ा पावरा भी आया तो रोमा सोमा करना पड़ी। बदरू जी वाला भी गाँव रे मोए कहीं चलता डंगरा और रावण माल जेड़ा सरदार पधारे तो जरूर मारी झूंपड़ी रावण माल आवे तो मने आव आदर करनो ज पड़ेला। पर हूँ ये गुणा रे में छुपो पाऊँ भाई तू कहजे मत मेहरबानी करके जीसा नहीं कहूँ आप गुणा रे में बड़ो पड़ा। बदरू जी तो गुणा रे में बढ़िया रहा और रावण माल पधारिया उनके रूपाबाई कहो कि बाबूजी वनवास पधारिया थोड़ा जंगलात में फिरवा गया हमारा आ जाई फिर इन पाचा आवे। बाबूजी वनवास पधारिया वन में घोड़ी डाली थी अटे बिराजो ठाकुर साहब रावण जी आप अटे बिराजो।
और आपरी और कड़सरो जो पानी है तो कि वो पानी पावो घोड़ा ने पावो आप भी पियो सब। तो रावण माल तो आपरी धुन में आ ध्यान दियो को नहीं, पर कोई चतुर होता हुआ भी देखियो कि के कड़सियों घोड़ो ने पाया न ओपो ने पायो न है की कारण। और बद्रोजी वालो मोए मूंगर में हुए गुणार में हुता छुपुड़ा के मारी रूपा मने भुलाया कीधा मनरा धराया, मने पोतराड़े गुणे में वाड़ो आप मन में तेवड़ती एड़ो करियो। मारी रूपो मने भुलाया कीधा मनरा धराया, ओ साजड़ियेरो खरनाटो वाजे, ओ हुपड़ो वाज तो हारियो ना आप गुणेर में हुणे हैं होता। छाजड़ियेरो खरनाटो वाज्यो, ओ हरिया मूंग चराया, मारा मूंगड़ा था जो को ठाकरा रे घोड़ा में चरा दिया। और ऑन टाइम रावण माल घोड़ा वोड़ा चराए और रवाना हो जाए। रूपादे जी क्यों ओळखी तो कौन है जी, तो परीक्षा करे कौन, कई बात है। और उन टाइम रूपादे जी मार्ग बहता क्या मदरी चाल घरों ने आली, मदरी चाल घरों ने आली, नजर मालजी मेली के लड़वा लागा शिवरा नंदी, करी एक अटखेली। आगे जाए तो दो शिवजा नोदिया मतलब औकलिया बड़द बे कूटी जे गली रे माए, और इतना लड़ी जे जो कुआ ने तीर भालो तो गौरे जाए रे वावे नहीं, जो नेड़ाई कोई नहीं जा सके। और उन टाइम में कहीं करे कि कान पकड़ने दुआ कीना, ऐसी राज सहेली बर्तन ले ओडी में धरिया, मुल्की राज महेली। और फिर हसी रावण माल ने कहीं चेतन के बदराजी वाला रो घर लड़की रे रूप में जन्मूला मने कहीं वचन दिया था, कहीं कोई तो किशो नहीं है कठे। और रावण माल लारे लारे गया और बदराजी ने कहे, बदराजी वो क्या मूंग तो नीचे पर सारिया है, तो पाछो जुए तो लाटार में मूंग ही तरीता पर। रावण माल दे शाम रे टाइम में पूछ बदराजी रो रावणो पूछियो घर पूछियो, और सूता वो तो बाहर आवो रावण माल बुलाना। ए बदराजी हुता वो तो बाहर आवो, रावण माल थाने बुलावे है। थारे है रूपा धीवड़ी माल जीरा सगपन थपाना, थारे रूपा बाई लड़की है, और जो उमारो जो ब्राह्मण उमारो जो पुरोहित उमारो नाई ए बेड़ा वेन गया कि रावण माल आपने बुलाया, आपरी बाई सारो लगनरी बात कर रावण माल परणी ज ना चावे। बदराजी रे पेरों नीचा जमी खिसकी हूँ, साधारण झूपड़ी रो राजपूत, ए मेवा गढ़ रो राजा, और कठे मारी बराबरी हो कई मारा की हाल वेला, मारी पुत्री ने उठे कौन ले जान मेलारी महिला तन करेला। पर एक बिचारी बात गाली क्या गुरु 4 महीना चौमासो कहिए देव हरीरा पड़े है ना, तो चौमासो है साहब, कार्तिकी पूनम पहला तो चौमासो ही को उतरे। 4 महीना चौमासो कहिए देव हरीरा पड़े, गुरु उगम जी गया तीर्थों पुंगल दी है पूठे। पुंगल पहल पा तीर्थ करवा गया पा, अर्थात 4 दिन आप रुका हो जन ये चौगड़ी पर जावे तो राजा काजा है और पर भूल है, पर रावण माल हठ पकड़ लियो नहीं। जनो यूं क्यों के मोटे घरों में लड़की तो दो पछ थोड़े समझ वास्ते कितने दिनारा हवा लो कितने दिनारा वना लो, पछ व्यवस्था मन करनी पड़े कि कोई व्यवस्था बीजी गाबा पेरुड़ाई जे और मुकुट धारणी जे तलवार हाथ में जे राजपूत रे कोंकण डोरडा राजपूत रे हदाई बोंदड़ा धरा शीश जो धरे लड़े रण खेतन मुके धरे सुपा मरे सुचूके नहीं, मरे रण खेतन मुके लड़े सुभागे नहीं, शूर पद कदी न चूके निराधार को देख दिए आधार आप बल, अड़िग वचन उच्चार स्नेह में करे नहीं छल, अरे पर स्त्रियां संग बैठे नहीं वो धरे ध्यान अब धूत को, कभी समझ भेद पिंगल कहे यही धर्म रजपूत को, जिनको खायो अन्न बिगारत ना कभी उनको, जिनको सिर उपकार दिए है बदलो तिनको दयावंत दातार, कर्ण सम्मो कवि इनको रन को जानत खेल अरु नितकाल अरिन को, अरे सिर बिला जाहि को धड़ लड़े डरे न जमके दूत को, कभी समझ भेद पिंगल कहे यही धर्म रजपूत को, यही धर्म रजपूत प्रथम मुख झूठन बोले, यही धर्म रजपूत काछ पर तीयन खोले, यही धर्म रजपूत वकर वेंटे कर जोड़े, यही धर्म रजपूत 1 लाखों बिच ओरे, तो जमराव पाव पाछा धरे देख मतो अब धूत को, किरतार हाथ दीनी तलवार यही धर्म रजपूत को। तो ये तो हणगार तो होड़ा ही करोड़ाई जे तो की करनो है, ब्राह्मण लावो फेराई भरना मोरत के मोरत राजपूत तेवड़े उदे हमें की करनो, तो के वो तो ठीक है पण तो के बस फेरा दियो रा पानी जाए पाछो पी हमें वगट थोड़े कोई खाणो देनो न को कोई वोनोड़ो देनो
न को कोई प्रीति भोज लिखनो, न को कोई दर्शना विलासी कंकु पुत्री में लिखना, कहीं नहीं करना। आप तो ब्राह्मण ने बुलाओ, शुभ चौगड़ियों देख लो, और आप रे घर में जो पुत्री रत्न है वो मां शक्ति है, और मारे एनु व्याव कर लो। चलो साहब, व्याव की तैयारी हुई और व्याव हो